Hello dear, today we discuss about the distribution of water. इससे पहले हमने आपके जो डिफरेंट जो वाटर के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, देन आपका वाटर साइकिल है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया. सो अब द डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं. वाटर कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस इज ऑफ टू टाइप्स, फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर. मीन्स हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ में, जो आप वाटर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें से जनरली दो टाइप्स के, एक जो फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है और एक जो है आपका सॉल्टी वाटर. सो इसमें जैसे हमने कुछ दिन प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया था. सो हमारा जो टोटल जो है आपके जो अर्थ में हम देखेंगे तो 71% आपका क्या है, वाटर है, और आपका 29% लैंड एरिया है. सो अब यहाँ पर जो 71% जो हमारा वाटर है टोटल, उसमें से आपके कुछ जो है फ्रेश वाटर है, देन आपका कुछ जो है सॉल्टी वाटर है. सो इसमें से हम जो बात करें तो 97 जो परसेंट है, यानी आपका जो 97% है फ्रेश वाटर, यानी जो टोटल सरफेस जो अवेलेबल है जो वाटर, उसमें से जो 97% है वो सॉल्टी वाटर है. देन ओनली जो 3% जो वाटर है वो हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है. यानी ये जो 97% जो वाटर जो कहाँ पर ओशियंस में पाया जाता है वो सॉल्टी है. देन ओनली जो फ्रेश वाटर 3% है वो जो डिफरेंट जो आपके सोर्सेज है फ्रेश वाटर के, चाहे वो ग्लेशियर हो, चाहे वो फ्रेश वाटर के जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, या फिर आपके अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स हैं, वहाँ पर ओनली जो 3% जो वाटर है वो अवेलेबल है. सो उसी को जो 3% जो वाटर है यहाँ पर डील किया गया है. सो फ्रेश वाटर इज वाटर दैट हैज़ वेरी लिटिल salt dissolved in it, unlike the water found in the oceans and seas. Many living beings need fresh water to survive, hence it is critical resources. मीन्स हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो बहुत लिमिटेड है, वो उसका जो एबिलिटी है वो बहुत कम है, और जो फ्रेश वाटर है उसमें आपके जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व बहुत ही लो अमाउंट नहीं के बराबर होता है, उसमें बहुत ही लो अमाउंट्स में होता है. और इसका जो फ्रेश वाटर है वो बहुत लिमिटेड है, जिसके कारण से वो हमारे लिए क्रिटिकल रिसोर्स के रूप में हम हो जाता है, क्योंकि एवरी जो लिविंग बींग्स है वो कहीं ना कहीं वाटर का यूज़ करते हैं. 69% ऑफ फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट. यानी आपका जो 69% है हमारा जो फ्रेश वाटर है, उसमें जो 3% जो फ्रेश वाटर है उसमें 69% ऑलरेडी किस में, आइस शीट में जो ग्लेशियर के रूप में है वहाँ पर फ्रोजन है. देन 30% इज इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. यानी आपका जो 30% है वो किस रूप में है, वो है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में. यानी हमारे जो सरफेस के अंदर में, जिसको हम ट्यूबवेल के माध्यम से निकालते हैं, वेल के माध्यम से, उस रूप में है. देन ओनली कितना परसेंट हुआ, ये आपका जो 99% हो गया. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. मीन्स जो हमारा जो ओनली 1% जो वाटर है वो हमारे सरफेस में लिक्विड वाटर के रूप में अवेलेबल है, जो स्ट्रीम्स या फिर लेक्स में पाया जाता है. यानी आपके नदियां हैं, झीलें हैं, उसमें ओनली 1% पाया जाता है. द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज प्रिसिपिटेशंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो. सो हमारे पास जो फ्रेश वाटर का जो मेन जो सोर्स है वो क्या है, जो डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं प्रिसिपिटेशंस के, जैसे रेन होता है और स्नो है, उससे हमें हमारा जो वाटर साइकिल हम स्टडी किए तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सोर्स है किसका, फ्रेश वाटर का.
So the water which is formed in pond, lake, rivers and stream is called surface water. मीन्स जो हमारे पास पॉन्ड्स में हम जो देखते हैं, लेक्स में या फिर रिवर्स में या फिर स्ट्रीम्स हैं, उसको हम सरफेस वाटर के रूप में जानते हैं, यानी वो जो बाहर हमारा जो सरफेस एरिया है वहाँ पर होता है. देन सम वाटर गेट्स कलेक्टेड बैन द अर्थ सरफेस थ्रू सीपेज, दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर्स. मीन्स कुछ जो हमारे आपके क्या जो ऊपरी जो सरफेस एरिया में होता है वो सरफेस वाटर हो गया. देन आपका कुछ जो है हमारे अंडरग्राउंड एरिया में भी पाया जाता है, सो उसको हम अंडरग्राउंड वाटर के रूप में कहते हैं. आपको यहाँ पर ये जो इमेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको. आपको जो नज़र आएगा आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो ये जो ऊपरी जो स्ट्रीम आपको नज़र आ रहा है, ये वाला स्ट्रीम, तो ये आपका सरफेस वाटर में आएगा. बट आपके जो नीचे साइड, डाउन साइड, ये अंदर साइड आपका ये जो नीचे में एरिया में है, ये आपका सबका है अंडरग्राउंड आएगा. यहाँ पर आपका एक जो पॉन्ड्स बना हुआ रहेगा तो वो भी आपका किस में आएगा, हमारा सरफेस वाटर में आएगा. यानी हमारा जो अर्थ का जो क्रस्ट एरिया ऊपरी जो भाग है जहाँ पर है उसको हम साधारण शब्दों में कहें तो वो हमारा सरफेस वाटर. देन आपका जो अंडरग्राउंड में है, हमारे अंदर में है, सो वो हमारा क्या कहलाएगा, अंडरग्राउंड वाटर. देन आगे देखा जाए तो porous rocks, that is rocks that allows water to pass through and the soil allow some of the water flowing on the surface to seep through. This seepage contribute to the stock of underground water. Underground water bodies include wells, spring, geyser and etc. मीन्स जनरली क्या होता है, कुछ जो ऐसे जो पोरस जो रॉक्स कहा जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो हमारा अंडरग्राउंड में क्या हो जाता है, सीपेज हो जाता है, नीचे सोख लेता है, नीचे चला जाता है. यानी हमारा जो सरफेस वाटर है वो जो है नीचे अंदर अंडरग्राउंड चला जाता है. और जो हार्ड रॉक जो होते हैं जो उनको पास होने नहीं देते, वहाँ पर जाकर वो स्टोर हो जाता है और वहीं पर जो वाटर टेबल्स के रूप में उसका फॉर्मेशन होता है. सो द पॉइंट एट विच वाटर इज फाउंड बेंड द अर्थ सरफेस एट एनी गिवन प्लेस इज कॉल्ड द वाटर टेबल. जैसे मैंने बताया कि अभी क्या नीचे, जैसे यहाँ पर नीचे आपने इमेज में देखा, कोई जो है नीचे चला गया, बट यहाँ पर जो हार्ड रॉक्स होने के कारण से आपका यहीं पर स्टोर हो गया और ये बीच में भरा हुआ है, तो ये जो है क्या कहलाएगा, हमारा वाटर टेबल. इसी से हम इसको ट्यूबवेल के माध्यम से इसको ड्रिल करके हम बोर के माध्यम से उसको हम अपने यूज के लिए उसको बाहर निकालते हैं. While in the wet regions of the world the water table is high, that is close to the surface. In the dry region it may be very low, that is several kilometers beneath of the surface. Means जहाँ पर वेट रीजन है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है, जहाँ पर स्नोफॉल्स होते हैं, सो वहाँ पर वाटर टेबल से हाई होता है, यानी ऊपर बहुत ऊपर भाग में ही ट्यूबवेल करने से पानी निकल जाता है. बट आपका कई ऐसे एरिया है जहाँ पर बहुत ही गहराई में ट्यूबवेल करने के बाद भी पानी नहीं निकलता है, तो वहाँ पर वाटर टेबल बहुत ही डाउन होता है. देन यहाँ पर एक्वाफायर सिचुएटेड बिलो द वाटर टेबल आर अ रिच सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. एक्वाफायर्स आर वाटर बेरिंग लेयर ऑफ रॉक अंडर द ग्राउंड्स. जैसे यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये आपका इमेज, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो इमेज है हमारा. सो ये जो नीचे का एरिया जो हमारा नज़र आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ये वाटर टेबल हो गया, जहाँ पर हमारा वाटर नीचे में आपका क्या है, स्टोरेज है. हमको वाटर चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एरिया में ड्रिल करेंगे, इसके बाद उसको ट्यूबवेल के माध्यम से निकाल सकते हैं. तो जो एक्वाफायर क्या होता है, तो जो वाटर टेबल के जस्ट नीचे ये जो आपको एक्वाफायर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, वाटर बेरिंग जो लेयर्स होते हैं किसके, रॉक्स के जो अंडरग्राउंड होते हैं, और यहीं से आपका जो स्टोर होता है क्या, हमारा वाटर. नेक्स्ट जो आपका जो आएगा वो नेक्स्ट जो हम देखते हैं ओशियंस वाटर, जो हमारा क्या है आपका
सॉल्टी वाटर है, जो हम क्या सॉल्ट के रूप में और जो होता है ओशियंस में स्टोर होते हैं। सो ओशियंस फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। यू लर्न लास्ट ईयर अबाउट द 7 मेन ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, कैन यू नेम देम। यानी आपका जो ओशियंस है, तो हाइड्रोस्फीयर का एक जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ओशियंस है, और ओशियंस के बारे में आपने प्रीवियस जो क्लासेस है वहाँ पर ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। Then the oceans are huge water bodies that support marine lives. All the oceans are interconnected marine routes or natural routes. They help international trade. यानी आपका जो हमारा जो ओशियन जो बॉडीज़ है वो बहुत बड़ा है। जनरली वर्ल्ड का जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, तो उसमें 79% जो आपका वाटर बॉडीज़ है, तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा ओशियंस का है। देन ये जितने भी ओशियंस हैं हमारे वो आपस में इंटर कनेक्टेड है। जनरली हम मेजर 4 और 5 जो कहीं से पर आपको 5 मिलेगा, कब जनरली आपका 4 जो आपका ओशियंस है, जिसमें आपका एक जो सबसे बड़ा जो बिग ओशियंस जिसको हम पैसिफिक ओशियंस के रूप में जानते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका पैसिफिक ओशियंस के बाद जो साइज के अकॉर्डिंग तो देखें तो हमारा अटलांटिक ओशियंस आ जाता है। देन आपका इंडियन ओशियंस, देन आपका आर्कटिक ओशियंस भी एक है। तो 4 जो मेजर जो ओशियंस है, और 5 कहीं कहीं पर आपको 5 नज़र आएगा, तो अटलांटिक ओशियंस है उसको 2 डिफरेंट नेम्स, एक जो है आपका सदर्न जो ओशियंस और अटलांटिक ओशियंस के रूप में उसको कैटेगराइज कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। सो ये जो हमारा ओशियंस है, तो ये जो मरीन रूट्स यानी जो समुद्र का जो रास्ता है, उससे जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ज़्यादा होते हैं। देन यहाँ पर वाइल्ड फ्रेश वाटर कंटेन वेरी लिटिल डिसॉल्व साल्ट, ओशियंस वाटर कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ ईट। मीन्स आपका जो फ्रेश वाटर है वहाँ पर बहुत कम अमाउंट्स में क्या होता है, सॉल्ट डिसॉल्व घुला होता है, बट जो ओशियंस वाटर है वहाँ पर सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं क्लियर करूँ कि हमारे पास जो एबिलिटी है फ्रेश वाटर और आपका ओशियंस वाटर, तो उसका अमाउंट हम इस रूप में समझते हैं कि हम एक बड़ा सा पानी का बॉटल लेते हैं, वाटर लेते हैं, उसमें आप जो कैप निकालेंगे और जो एक जो कैप है उसका ढक्कन है, उतना जो है हमारे पास फ्रेश वाटर है। और उसमें से भी और एक चीज़ और लें कि हम जो अगर एक स्पून, एक जो चम्मच हम पानी से लेते हैं, छोटा वाला जो चम्मच हम यूज़ करते हैं, टेबल स्पून जिसको कहा जाता है, उसमें एक जो चम्मच हम वाटर निकालेंगे, तो उतना ही वाटर जो हमारे लिए जो फ्रेश वाटर जो 1% जो हमारे पास जिसको हम यूज़ करते हैं, उतना हमारे पास अवेलेबल है। सो उससे पता चलता है कि हमारे पास कितना कम पानी, कितना कम वाटर है वो अवेलेबल है। सो हम ओशियंस वाटर की बात करें जिसमें सॉल्टी है, तो सॉल्ट मेक अप 3.5% ऑफ द ओशियंस। यानी भी सॉल्टी है तो उसमें जो 3.5% है वो सॉल्ट का अमाउंट है, हो जाता है उतना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नाउ हाउ द सॉल्ट रीच द ओशियंस। मीन्स अब ये ओशियंस है वहाँ पर सॉल्ट कैसे आता है, ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। सो रिवर्स and underground stream which carry dissolved salt with them empty into the oceans. The salt that comes from volcanic eruptions in the mid-oceans rise also contributes. With global warming adding to the rate of evaporation, the oceans are becoming saltier by the day. मीन्स यहाँ पर आया कि जो कैसे जो हमारा ओशियंस में वहाँ पर सॉल्ट आता है, तो जो भी रिवर्स जो फ्लो होते हैं और जो फ्लो होते हुए हमारे ओशियंस में आकर मिक्स हो जाते हैं, सो वो जो है फ्लो होते डिफरेंट जो मिनरल्स है, सॉल्ट है, उसको बहा कर लाते हैं और रिवर्स में आकर डिपॉजिट कर देते हैं। सो उसके कारण से हमारा जो ओशियंस है वो क्या हो जा रहा है, सॉल्टी होते जा रहा है। देन धीरे धीरे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, तो ये ऑपरेशन ज़्यादा हो रहा है, उसके कारण से भी हमारा जो ओशियंस है वो ज़्यादा सॉल्टी होते जा रहा है। सो ये आपके कुछ जो पॉइंट्स हमारे जो ओशियन जो वाटर है उससे रिलेटेड है। देन नेक्स्ट जो हमारा होगा वहाँ पर हम जो देखेंगे तो जो द मोमेंट्स ऑफ द वाटर इन ओशियंस, यानी हमारा ओशियंस है तो वहाँ पर क्या क्या मोमेंट्स होता है किसका, ओशियंस का। सो ओके, थैंक यू।